एवरीवन, आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग लास्ट डिस्कशन करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स इन प्लांट्स। ओके, प्रेजेंट इन प्लांट्स। नाउ लेट अस नो हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स इन प्लांट्स। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमारा सोर्स है ऑफ फूड वेयर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड इज living or dependent on, right? We also know that plants जो हैं it need water for the process of photosynthesis that helps them manufacture this food. क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो water है from the soil underground, how it managed to reach the leaves that are situated on the other ends of the plant's body? कैसे ये जो पानी है वो हर जगह पहुंच जाता है, कैसे जो खाना बनता है वो हर जगह plants में फैल जाता है, कैसे? कभी आपने सोचा है इस बारे में? तो रूट्स है ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, दैट वी नो, isn't it? Have you ever tried to dry water with a tissue paper? Plants use a similar kind of actions for absorption of water. Additionally, development of root hairs जो है it increases the surface area for the absorption. Now here you can see a picture of the pathway of water across the root. Okay, so यहाँ पे हमें दिख रहा है रूट के हेयर्स का पिक्चर दिख रहा है हमें. लेट मी मेक यू सी दैट. यहाँ पे रूट के हेयर दिख रहा है हमें. देन सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल वाटर, जाइलम वेसल्स भी दिख रहे होंगे. अब मैं बताती हूँ कि पानी कैसे पहुँचता है टू द प्लांट्स एंड लीव्स एंड ऑल. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू से बताती हूँ. सबसे पहले यहाँ पे सॉइल था, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स थे. इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पानी डाला. यहाँ पे रेड रेड रूट के हेयर्स हैं, तो रूट के हेयर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया. देन ये जो रूट के हेयर्स है ये कनेक्टेड है डायरेक्टली टू द प्लांट्स. ये प्लांट्स से रूट के जो हेयर ने एब्जॉर्ब किया है वाटर, ये वाटर क्या कर रहा है, प्लांट्स के पास जा रहा है. एंड देन वाटर पासिस अप स्टेम इन दी जाइलम. जाइलम क्या है भाई, तो मैं अभी थोड़े दिन में बताने जा रही हूँ. तो जाइलम वेसल्स के थ्रू ये पानी जो है ये रीच कर रहा है टू द plant upwards. It is moving upwards and going to and reaching to every parts of the leaves and whatever you can say. तो पानी अब कैसे मिल रहा है plants को, ये समझ में आ गया, through xylem vessels. अब xylem vessels क्या है इसके बारे में मैं बताती हूँ. Water travels some distance in the plant body after being absorbed by the roots here by a similar mechanism. In plants जो transport system present होता है that is called vascular system. And tissues related to the functions are called the vascular tissues. Now I hope you are clear with what is vascular tissues and vascular system. अब यहाँ पे दो तरीके के vascular tissues present होते हैं, बहुत मेन, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे. उतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा तो जानना होता है, राइट. Xylem and phloem. These are composed of elongated cells joined at the end to form tubes that run along the length of the plant's body. प्लांट के ये जो प्लांट्स हैं इनमें वाटर जो है, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ये करता है जाइलम. वाइल अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या है भाई, तो फ्लोएम जो है वो फूड्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. फूड को हर जगह प्लांट्स में पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम करता है. तो अब समझ में आ गया होगा कि जाइलम क्या करता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एंड फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. हाउएवर जाइलम को ज़्यादा एफर्ट लगती होगी टू रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज ये अपवर्ड मूवमेंट है ना, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती होगी जाइलम को अगेंस्ट द ग्रेविटी. This extra thirst is provided by the process which is called transpiration, about which I will tell you some of the points afterwards. Now let us see the picture. Now let us see a picture of xylem and phloem का movement. तो here you see, यहाँ पे दिख रहा है हमें xylem का vessels. ये पहले वाले डायग्राम में हमें xylem के vessels दिख रहे हैं. अब मैं इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ. xylem का मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग, अपवर्ड्स हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि पानी जो है xylem पहुँचाता है, तो xylem क्या कर रहा है, पानी को
अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंचा रहा है, इजंट इट। फ्लोएम के बारे में उतना नहीं बताया गया है, बट फ्लोएम क्या करता है, दोनों तरफ का मूवमेंट परफॉर्म करता है। फ्लोएम है जो वो दोनों तरफ, यानी कि अप भी जाता है, ऊपर भी खाना पहुंचाता है, नीचे भी खाना पहुंचाता है, ठीक है, नीचे भी खाना पहुंचाता है और ऊपर भी, दोनों तरफ ही खाना पहुंचाता है, ये फ्लोएम है। और क्या पहुंचाता है, फूड को, ठीक है। वेयरएज अगर जाइलम की बात की जाए तो ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है एंड इट ट्रांसपोर्ट्स ओनली वाटर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ the another thing which I have to explain you through the another diagram, which is you can see it, process of transpiration in plants। जहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सॉइल, दिख रहा है सॉइल, दिख रहा होगा, ये रहा। रूट्स दिख रहा है, ये रूट्स है। तो अब अपवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट दिख रहा है, दिस अपवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट दिख रहा है, दिस इज जाइलम, मूवमेंट ऑफ जाइलम। लेट मी यूज सम अदर कलर। ये जाइलम जा रहा है, ऊपर पानी पहुंचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स। देन स्टेम में, स्टेम है ये, स्टेम जानते हो आप लोग क्या है, तो पानी ऊपर पहुंचाया जा रहा है। अगर दूसरे डायग्राम को देखा जाए तो दूसरे डायग्राम में दिख रहा है हमें, आई एम यूजिंग ग्रीन कलर है, तो क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे खाना ऊपर जा रहा है, यहाँ पे खाना इधर भी पहुँच रहा है, यहाँ पे भी पहुँच रहा है खाना, और खाना फिर नीचे भी आ रहा है और आगे भी मिल रहा है। जैसे कि फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड अप फ्रॉम द लीव्स। देन जो भी फूड, सबसे पहले तो जान लो कि खाना बनता कहाँ है। सबसे पहले इतना तो पता होगा कि खाना कहाँ बनता है, हमारे लीव्स में बनता है। तो फूड मेड बाय द लीव्स इट इज कैरिड टू अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर ले जाया जा रहा है, और जो खाना बनाया है उससे नीचे भी ले जाया जा रहा है। सो फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड डाउन फ्रॉम द लीव एंड फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड अप फ्रॉम द लीव्स। And in the leaves you can see evaporation of water from the leaves is occurring, that is only called as transportation, ठीक है। तो जो भी वाटर वेपर होते हैं प्रेजेंट, वाटर वेपर कहाँ से आते हैं भाई, सवाल आया होगा दिमाग में। तो यहाँ देखो जाइलम, जाइलम हम लोगों ने पढ़ा था, तो जाइलम ऊपर तो पानी पहुँचा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी तो जाएगा ना पानी, लीव्स को भी मिलेंगे। तो लीव्स पे जो पानी आते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, ये एवेपोरेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है फ्रॉम द रिवर इट evaporates, ठीक है, and that is only called as transportation। तो definition अगर आपको चाहिए तो it is written, if you can see here, definition I have given of transportation, the transpiration is the process in which water is lost as water vapor from the aerial parts of the plants, okay। Now moving to the excretion in plants। भाई excretion कैसे होता है in plants? Now we have to learn that। excretion के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि excretion क्या होता है। The process of removal of the waste is called as excretion, isn't it? तो अब ये कैसे plants में होता है, तो जो chief excretory products होते हैं जो कि plants में present होते हैं, green plants में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर कैसे, तो वाटर जो है वो रिजल्ट जो होता है ना रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जो रिजल्ट में जो वाटर निकलता है विच इज वेस्ट वाटर, दैट इज ओनली हियर रिटन एज वाटर, ओके। तो अगर ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड गेट्स यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ, यानी कि वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि जो रिलीज होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो यूज हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट generated during photosynthesis and exits through stomata, root cell walls and other roots. Plants get rid of excess water by the process of transportation through the stomata, ठीक है। जो लीव है it is primary organ for photosynthesis and is also used as a method for excreting toxic waste via diffusion, which is called. So thus leaves is considered as the most important organ of the plant body, understood? Other waste minerals जो हैं जो कि exclude किए जाते हैं from some plants are resin, saps, latex, rubber, lac, etc.
कैफीन जो है in tea and coffee which you see, and quinine used as medicine for malaria is also an excretory product of plant. ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है इसे एकदम अच्छे से रीड कर लेना, बिकॉज इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मैंने PDF डाल रखा है ऑफ द चैप्टर, पार्ट 1, 2, 3 तीनों को ही कवर करने वाला PDF मैंने डाल रखा है, जिसमें सभी के सभी चीज़ें मौजूद हैं. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर नेम्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. हम लोगों ने जान लिया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या होते हैं, देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ देम, ईच एंड एवरीथिंग. We have gone through it in detail, we have discussed in detail, we have done the discussion on it, isn't it? पहला पार्ट तो मैंने बहुत बड़ा कर दिया था, उतना भी नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा कर दिया था मैंने, क्योंकि कुछ बारीकी से बताने वाली बातें मैंने उसमें बता रखी थी, इसीलिए वो थोड़ा बड़ा हुआ. सेकेंड पार्ट वॉज नॉट टू बिग, but there also I have discussed about the parts. One part only I have discussed, that is excretion in human beings, okay, and थोड़ा टाइम लगता है एक्सक्रिएशन भी समझाने में, ठीक है. देन वी हैव डिस्कस हियर दैट हाउ व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स इन plants and what is excretion, how it is happening in the plants, ठीक है. Now I hope this chapter is clear to everyone. This is the end of this chapter, so I hope you liked and subscribed to my channel. Thank you everyone for watching my video.